शिवानी ने एकदम सही बात बोली कि एक बार इज्जत चली गई तो इज्जत दोबारा लौटकर नहीं आती है। पैसा भी आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी लौटकर, मगर इज्जत चली गई तो इज्जत नहीं लौटकर आएगी। मगर इस गांव के जो अरियारी गांव के कुछ लोग हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। उनको अपनी पड़ी है कि हमें अपनी जिंदगी में कितना एंजॉय करना है, कितनी मस्ती करनी है। बस वो अपनी जिंदगी के चक्कर में इस गांव को बदनाम कर रहे हैं। इस गांव को इतना बदनाम कर दिया। शिवानी को कभी नहीं पता था कि जिसको मैं अपने वीडियो में ले रही हूँ, कल को ये इस तरीके से इस गांव को बदनाम करेंगे। उसने तो बहुत अच्छी छाप बनाकर रखी थी अपने अरियारी गांव की। जब भी हम शिवानी के वीडियो देखते थे तो बहुत अच्छा अच्छा माहौल था, सब कुछ अच्छा दिखने को मिलता था। और आज देखो, आज जो भी अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब के ब्लॉग देखो, कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट रहती ही है। ठीक है, जब से ये अरियारी गांव के लोगों ने ब्लॉग बनाना शुरू किया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही रहती है। आजकल देखो क्या चल रहा है, शादियां हो रही हैं, जहां बच्चों की शादी करनी चाहिए वहां अपनी शादी हो रही। तो इसी बात पर शिवानी भी अपनी मम्मी की शादी करेंगी, क्योंकि शिवानी की मम्मी से भी अकेलापन नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए। और शिवानी को भी न्यू पापा मिलेंगे, तो शिवानी की मम्मी की भी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा बेटी किसी के होते तो है नहीं, अपना पति तो अपना होता है। तो शिवानी की मम्मी भी क्या गलत कह रही, क्या शिवानी भी गलत कह रही है? क्योंकि अब जब बच्चों की शादी की उम्र हो, बच्चों की शादी करनी चाहिए, तब माँ बाप अपनी शादी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कि बहुत ही ज़्यादा काम बिगड़ रहे हैं, तब लोग कहीं शादी करते जाके। ठीक है, जब ये लगता है कि भाई हमारे पास इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, और हमारी इस प्रॉपर्टी जायदाद को कोई यूज करने वाला नहीं है, तब लोग कहीं जाकर ऐसा कदम उठाते हैं कि हमारी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, हमारी सारी प्रॉपर्टी क्या हुआ। तब कहीं जाकर लोग ऐसे कदम उठाते। ऐसे ही नहीं, अपनी शौक मौज के लिए मुंह उठाकर शादी कर ली। अब भी शादी करने की उम्र भी होनी चाहिए है। आज देखो, बिल्कुल नई नवेली बहू बेटियों की तरह एकदम बिल्कुल तरीके से वीडियो बनाए जा रहे हैं। हर तरीके के क्या बोलते हैं, गोद भराई हो रही है, और चौका पुजाई हो रही है, और क्या बोलते गृह प्रवेश हो रहा है, सेज पर बैठी हुई है, बिल्कुल जैसे कि कोई पहली शादी नहीं होती है कि जो अरमान अधूरे थे वो इस शादी में पूरे कर लें। भाई शादी शादी तो पहली ही मानी जाएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाई जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि देखो किसी भी उम्र में जाकर कुछ भी कर सकते हैं। यही तो भ्रमित है, यही तो पागलपन है। आज के ज़माने में यही तो हो रहा है, गंदगी तो फैलाई जा रही हर जगह। अब लोग बहुत से कहते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी का सही फैसला लिया है। सही फैसला तो तब मानते जब एक शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई। बार बार फैसले लिए जाते हैं, बार बार शादी की जाती। शादी एक बार हो गई, दो बार हो गई, क्या 50 बार शादी होती है क्या? शादी तब मानते कि चलो भाई पहला पति खत्म हो गया, कम उम्र में दूसरी शादी। अब दूसरा भी पति खराब निकल गया तो अपनी किस्मत भी तो देखो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। ये नहीं देखते, शादी करनी है बस, अपनी जिंदगी कैसे भी करके, मतलब अपनी जिंदगी में मतलब किसी ना किसी को आते रहना है। ठीक है, तो ये सारी तो शिवानी का भी इसमें बिल्कुल सही है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। और आज शिवानी को बहुत ज़्यादा दुख है कि काश मैं इन लोगों को अपने वीडियो में ना लेती तो इनको कोई भूत चिड़ैया भी नहीं जानती है। इस शिवानी के वीडियो में आने का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, और गलत तरीके से उस गांव की बदनामी हो रही है। क्योंकि बुढ़ापे में शादियां हो रही हैं अपनी। अब कल 2 साल हुए बेटी को ख़त्म हुए, 2 साल बेटी को ख़त्म हुए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? फिर मैं तो कहती हूँ कि भाई तुम्हारी ना पहली शादी थी ना दूसरी शादी थी, तीसरी शादी हो रही है। ठीक है, तीसरी शादी हो गई है, अभी तुमको क्या जीवन साथी की जरूरत पड़ रही है? भगवान का भरोसा रखो, जहाँ भगवान की मर्जी। वैसे तो यही एक बार भगवान की मर्जी थी, इसीलिए तुम्हें ये तीसरा आदमी मिला। अब देखो भगवान ने और तुम्हारी किस्मत तक क्या लगा। मैं तो कहती हूँ चलो अब तुमने शादी कर ली है तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। बस यही है कि किसी को बदनाम ना करो। जिस लड़की ने इतनी मेहनत की, उसी के गांव को तुम लोगों ने बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है, और कहीं भी उसका कोई भी क्रेडिट नहीं है। जो जिसको देखो वही बदनाम करने आ जाता है।
बहुत से लोग कहते हैं शिवानी मिलती नहीं है, शिवानी को बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। तो शिवानी क्या बिल्कुल 24 घंटे तुम्हारे लिए तैयार होके बैठी रहेगी, चलो हमारे यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं? क्या शिवानी को तुम लोग बता कर जाते हो? देखो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मगर ये बात सही है, अभी मैं हूँ, मेरे यहाँ पर अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए, मुझे भी पता ना हो, तो मुझे कैसा लगेगा? ठीक है, ये तो मेहमान की बात कर रही हूँ। और जिसको हम जानते नहीं वो हमारे घर पर आ जाए, फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी कोई भी आ जाए। फेमस होने का मतलब ये है कि हमें किस टाइम पर जाना है, कौन से इंसान का किस समय कौन सा मूड होता है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, किसी के घर जाना है तो उस शिवानी ने जो अपनी ऑफिस भी खोल रखी है, भैया वहां पर जाओ, वहां पर जाकर वीडियो बना लो और क्या मिल आओ, उससे इतना ही हो सकता है। भैया तुम्हारे साथ 24 घंटे तो नहीं कोई रह सकता कि तुम्हारे हर एक वीडियो में वो शिवानी आती रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मगर चलिए, बस मैं तो यही कहूँगी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अत कर रखी है, उसे अरियारी गाँव में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है अरियारी गाँव। अब अरियारी गाँव में वो वाला मज़ा नहीं रहा जब शिवानी दिखाती थी हर एक किसी को, हर एक वो चेहरा जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ शिवानी के ब्लॉग में आता था, हर एक वो चेहरा काला चेहरा नजर आता है। अब जब खुद के उन्होंने चैनल खोल रखे हैं तब ठीक है, अब सबको ये लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। जब तक वो अपने वीडियो में ना दिखाते तुम्हारी मेहनत क्या करती, आज हमारी मेहनत क्या कर रही है, क्योंकि हम किसी के टच में नहीं है ना। अभी हम शिवानी कुमारी के ब्लॉग में आते रहते तो लोग हमारा भी वीडियो धड़ाधड़ देखते। ठीक है, बस कंटेंट देना हमारा काम होता वीडियो, मगर वो हमारे जरूर देखते। तुम्हारे पास कंटेंट भी नहीं आ रहा है, तुम्हें तो सिर्फ ब्लॉग बनाना था। ठीक है, तो अब भाई आज शिवानी ने अच्छा खासा जवाब दिया, जिसको देना चाहिए था उसको शिवानी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब बस ये देखना है कि लोग इस चीज़ का उल्टा फायदा उठाते हैं। देखना इस चीज़ को कंट्रोवर्सी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि सामने वाले को भी मौका चाहिए था कि सामने वाला कुछ बोले, इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इसीलिए ये शादी ब्याह हुए। नहीं शादी ब्याह की कोई ज़रूरत तो नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आपको अगर हमारा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर